नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब कोई जीत का जश्न मना रहा है तो कोई हार का दर्द मिठा रहा है, लेकिन इस बीच आमद हो चुकी है एक और उपचुनाव की। जी हां, अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है क्योंकि कमलेश शाह जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद अब वहां पर उपचुनाव की तारीखें भी तय हो चुकी हैं। 10 जुलाई को वोटिंग, 13 जुलाई को नतीजे और इसके लिए कह सकते हैं कि अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कमलेश शाह जो भाजपा में आए, क्या वे ही भाजपा के एक बार फिर प्रत्याशी होंगे जो 3 बार के विधायक रहे हैं अमरवाड़ा सीट से। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस में भी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू हो गया। 2 नाम भी सुर्खियों में हैं, क्या उनमें से किसी को टिकट मिलेगा? और ये जो पूरा चुनाव है भाजपा और कांग्रेस और उनके राजनेताओं के लिए कितना प्रतिष्ठा का ये पूरा चुनाव या उपचुनाव कहें रहने वाला है, आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। अमरवाड़ा में क्या कांग्रेस फिर से दम दिखा पाएगी? उपचुनाव जब नाक का सवाल बन गया क्योंकि भाजपा लगातार जीतने के बाद अब अमरवाड़ा को भी अपने कब्जे में लेना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ हार का गम मिटा पाए कांग्रेस इसकी जद्दोजहद करेगी। कमलनाथ जिनके गढ़ में भाजपा ने सेंध लगाई और कमलनाथ अब छिंदवाड़ा की हार का बदला क्या ले पाएंगे भाजपा से, इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। अजय यादव जी हमारे साथ में हैं भाजपा की ओर से। अजय जी आपका स्वागत है। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस की ओर से, अंबिका जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी आपका भी स्वागत है। अजय जी, आपके लिए ये बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि दल बदल करवा लिया आपने, ठीक है, लेकिन अब उपचुनाव की जंग में फिर उतरना पड़ेगा और वहाँ पर कांग्रेस लगातार जीतती आई है। और ठीक है, आपने लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीती हैं और लोकसभा चुनाव में आपकी लीड भी रही है अमरवाड़ा से। इसके बावजूद अमरवाड़ा उपचुनाव को भाजपा किस तरीके से ले रही है? देखिए दीपेश जी, अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह जी द्वारा 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को जन विरोधी मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी और मोदी जी की सरकार में विश्वास जताते हुए भाजपा की सदस्यता ली थी और तत्काल उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से ये उपचुनाव की नौबत आई है। और जब छिंदवाड़ा का चुनाव चल रहा था लोकसभा का, कमलनाथ, उनके पुत्र नकुलनाथ और उनकी पत्नी द्वारा अमरवाड़ा में जाकर कमलेश शाह को बिकाऊ कहा गया, गद्दार कहा गया, उनका अपमान किया गया। तो छिंदवाड़ा क्षेत्र के आदिवासी वर्ग ने इसको अपना अपमान माना और चुनाव परिणामों में पुष्टि हुई। जिस तरह से अमरवाड़ा में भी लगभग 20,000 से भाजपा जीती, सभी 7 सीटों पे जीती और आदिवासी बहुल तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 20,000 से ज्यादा की लीड रही। तो ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार टूटा। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, कमलेश शाह जी आदिवासी वर्ग का गौरव, हर्रई के राज परिवार से आते हैं जिसका उस क्षेत्र में बड़ा भारी सम्मान है और ऐसे नेता के और ऐसे परिवार को बिकाऊ कहना, ये जनता को रास नहीं आया। कमलनाथ समझते हैं कि उनकी दौलत से वो सबको खरीद सकते हैं, किसी का कोई सम्मान नहीं है, तो उनको मुंह की खानी पड़ी। अब उपचुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी 50,000 से ज्यादा मतों से जीतेगी। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, 50,000 वोटों से जीत खुल चुकी है। ये बड़ी बात है। कांग्रेस में एक जानकारी दे दूं कि अपने 2 नेताओं को तैयार कर चुकी है, वहां भेज चुकी है। सुखदेव पांसे और जो पूर्व विधायक है सुनील जायसवाल, उनको जिम्मा दिया गया कि अमरवाड़ा में प्रत्याशी टटोले चंपालाल कुर्चे का नाम है और नवीन मरकाम, इन दोनों का नाम आया है सुर्खियों में। लेकिन अंबिका जी भाई, ये एक मौका है भाजपा की जीत की खुशियों पर पानी फेरने का, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार का बदला लेने का। अंबिका जी, लेकिन जो स्थितियां बता रही हैं कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को लीड मिली अमरवाड़ा से, इसलिए आप जो कहें कि वहां पे जनता नाराज या गद्दार या दल बदल, ये सब मुद्दे आपको लगता है कि क्या चल पाएंगे वहां पर अब उपचुनाव में? देखिए जन साहब, ये जो आपके कमलेश शाह साहब हैं, जो कांग्रेस से गद्दारी करके गए हैं, कांग्रेस के संबल पर चुनाव जीते थे और लगभग 25,000 वोटों से चुनाव जीते। कोई वजह ऐसी नहीं थी कि पार्टी छोड़ दे। ये प्रलोभन में गए हैं और वहाँ की समझदार जनता, आदिवासी जनता बहुत भोली वाली और सच्ची जनता होती है। अंबिका जी, किस प्रलोभन में गए? किस प्रलोभन में? प्रलोभन में गए हैं, ये प्रलोभन में गए हैं कि भाई विधायक तो थे ही वो, मंत्री बना देंगे।
आप हमें पूरी बात कह लेने। हाँ, नहीं नहीं, मैं प्रलोभन आपने कहा तो भाई पैसे वाला मामला है या कुछ और मामला जी। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, भाजपा के लोग बहुत बड़े व्यापारी अच्छा। हैं। जो कमलनाथ जी की जो सरकार गिराई थी उसमें इन्होंने करोड़ों रुपए विधायकों को दिए थे। और पैसे का एक लोभ सबूत आप लोग आज तक दे नहीं पाए, बस आरोप लगाते कि इतने करोड़ रुपए दिए। एक सबूत नहीं है। करोड़ों रुपए दिए थे, करोड़ों रुपए। अरे किसी का बैंक अकाउंट डिटेल निकलवा लाइए, कुछ तो करिए ऐसा। हाँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जरा भी चिंता ना करें, हमारा परंपरागत वोट आदिवासी वोट है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा चिंता यदि की है तो अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, आदिवासियों के बीच में हम नहीं, लोगों ने मैं काम ये कह किया रहा हूँ है। अंबिका जी कि लोकसभा चुनाव में वो दिख जाता अगर अमरवाड़ा से भाजपा को लीड नहीं मिलती तो। देखिए अब वहाँ पर कितना सत्ता का नंगा नाच हुआ, अच्छा। कितनी अमर्यादित तरीके से वहाँ का चुनाव लड़ा गया, सत्ता का इतना भयंकरतम दुरुपयोग हुआ। कमलनाथ जी को जिस प्रकार से उनकी ये गरिमा के विपरीत जाके निम्न स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई, उनको जिस प्रकार से टॉर्चर किया, इससे लोगों का मनोबल गिरा। और मनोबल गिरा, वहाँ का तो महापौर भी चला गया था, इसके बाद प्रायश्चित करके वो वापस आया। ऐसे ही तमाम परिस्थितियां इन्होंने ऐसी निर्मित की जिससे वहाँ का चुनाव गड़बड़ आ गया। हम इसको सिद्धांत इसको स्वीकार करते हैं कि वहाँ पर हार हुई, लेकिन इनके अनैतिक तरीकों का परिणाम था। इनके जो माने जो अलोकतांत्रिक तरीकों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया, प्रशासन का भयंकरतम दुरुपयोग किया, लोगों को तो ये अभी उपचुनाव में नहीं करेंगे ये? और आपका पूरा मंत्री परिषद, आपके मुख्यमंत्री, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अंबिका जी अभी उपचुनाव में नहीं करेंगे कि अगर ऐसे सब किया है तो? आप देख लीजिए, हमारा परंपरागत वोट है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया है। ये लोग केवल प्रलोभन देते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं। अभी आदिवासी के ऊपर पेशाब किसने की थी? कांग्रेसी मित्र था कोई? ठीक है, वो सब तो मान लिया हमने बात, मगर जो आप कह रहे हैं कि मंत्री पद के लालच में गए हैं, अगर अमरवाड़ा के लोगों को लगेगा कि हमें भाई मंत्री मिलने वाला है तो वो क्यों नहीं जिताएंगे? और विधायक ही अगर बन गए कांग्रेस के तो वो क्या ही कर लेंगे? देखो अभी कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा। परिणाम का आप इंतजार करिए। नहीं, अभी आपने कहा था। इंतजार करिए। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, बहुत मजबूत प्रत्याशी वहाँ पर देंगे। और ये कमलेश साहब की पतली हालत होगी, बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। जो 50,000 की बात कर रहे हैं, ये 50,000 से ही हारेंगे। आज अजय जी देखिए, इस पर जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई लोकसभा में कर लिया आपने मनमानी, अब नहीं चलने देंगे उपचुनाव में। देखिए दीपेश जी, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी है। जैसे ही चुनाव हारे, कमलनाथ ने सीधा आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा में जनता को खरीदा गया, छिंदवाड़ा की जनता बिकाऊ है। यही कमलनाथ का 40 साल का छिंदवाड़ा मॉडल था जो सबके सामने आ गया। कमलनाथ जनता को बिकाऊ समझते थे। और आप कहते हैं मजबूत उम्मीदवार लाएंगे, तो क्या नकुलनाथ से मजबूत उम्मीदवार अमरवाड़ा में उतारने वाले हैं? जब नकुलनाथ को जनता ने नकार दिया, कमलनाथ को जनता ने नकार दिया, अमरवाड़ा में तो कांग्रेस पार्टी मैदान में दिखाई नहीं देगी। चलिए, जो फैक्ट हैं वहां पर कांग्रेस चाह रही कि गोंगपा हमें समर्थन दे, लेकिन गोंगपा के जो एक दावेदार हैं वो कह रहे हैं भाई मैं तो लड़ूंगा चुनाव। तो बहुत सारी चीज उस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन राजेश जी, अमरवाड़ा उपचुनाव किसके लिए कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण? दीपेश जी देखिए, जो कमलनाथ जी जो हैं, ये जो हार हुई है तो उससे उनको बहुत सारे सबक मिले होंगे, बहुत सारे उनको लेसन मिले होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि वो एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने करेंगे जिससे कि इस चुनाव को हल्के में नहीं लेंगे वो। अब ये कन्फर्म है। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि ये जो जहां तक बात है कि अमरवाड़ा तहसील में सबसे ज्यादा वोट, मतलब काफी बड़ी संख्या में वोट मिले हैं बीजेपी को इसमें लोकसभा के चुनाव में। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में बहुत अंतर होता है। लोकसभा के चुनाव में कई बार जो स्थितियां बनती हैं वो विधानसभा के चुनाव में नहीं होती हैं। तीसरी बात ये है कि अब ये जो अपने कमलनाथ जी हैं, ये इस समय बिल्कुल फ्री हैं। मतलब आप ये मान के चलिए, ना उनके पास राज्य की जिम्मेदारी है, ना केंद्र की कोई जिम्मेदारी है। अब सिर्फ एकमात्र, क्योंकि देखिए खोया हुआ सम्मान वापस लाने के लिए उनके पास सिर्फ अमरवाड़ा की जिम्मेदारी है। और अमरवाड़ा के लिए वो मतलब पूरे तरीके से फ्री हैं, पूरे तरीके से समर्पित हैं और डेडिकेटेड हैं। ये बात तो हम आप सब मानेंगे ही।
लेकिन वही स्थिति बीजेपी के साथ भी है, कोई कहीं चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद फ्री है। जब अच्छा भोपाल से छिंदवाड़ा पास में भी है, ऐसा बहुत दूर भी नहीं है, तो जब चाहे तब वो छिंदवाड़ा पहुंच सकते हैं और सारे के सारे लोग डेरा डालेंगे। और अब चौथी बात ये है कि कमलेश शाह जो है उनको जो एकमात्र बेनिफिट है वो ये है कि वो जो रॉयल फैमिली से आते हैं और उनके परिवार का जो भी पिछले 100-200 सालों का जो इतिहास है उनके राज परिवार का, वो कहीं उनको फायदा दे जाता है वहां पे उस इलाके में। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ले ली कि चुना हुआ विधायक कभी इस्तीफा नहीं देता है, चुना हुआ सांसद कभी इस्तीफा नहीं देता है, पर उन्होंने दे दिया क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर। लेकिन एक बात है, अब तो ये जो इस बार का जो लोकसभा चुनाव गया है, इसने एक बात बहुत अच्छी सिखाई है कि कोई भी पार्टी किसी भी वोटर्स के वर्ग को अपना परंपरागत वोट बैंक ना माने, ठीक है, ट्रेडिशनल वोट बैंक ना माने, क्योंकि जो भी ये गलती करेगा उसको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। और क्योंकि ये इस चुनाव में हमने ऐसे बहुत सारी चीजें अपन ने देख ली हैं जो कि सोचा कुछ और हुआ कुछ, यहाँ तक कि एग्जिट पोल तक फेल हो गए, अपन सबने देखा इस बात को, है ना। अब आखिरी बात ये है कि कमलनाथ जी या खुद या उनका कोई ऐसा आदमी जो इतना क्लोज होगा जिसको वहां से लड़वाएंगे, तो चुनाव टफ तो होगा, बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट है सारे के सारे, क्योंकि सरकार है तो और मंत्री वाली बात है जो आपने अभी बात बोली कि जैसे ही पब्लिक को लगेगा कि ये आदमी मंत्री बनेगा तो उनको लगेगा कि अपना अमरवाड़ा जैसी छोटी जगह से भी एक मंत्री बन सकता है, जो कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कमलनाथ जी के रहते। और ये भाजपा साबित भी कर चुकी है। हाँ, तो इसमें आप सोचिए अगर ये मंत्री वाला पॉइंट आ गया तो फिर ये बीजेपी को बढ़त मिलती है, लेकिन हाँ टफ फाइट तो रहेगी ये कन्फर्म है। तो एक चीज और राजेश जी कि भाई देखिए नकुल नाथ तो लड़ नहीं रहे, आरक्षित सीट है भाई, उनके लिए इतनी मेहनत करते छिंदवाड़ा से कमलनाथ तो मतलब अमरवाड़ा से, तो भी समझ में आती है एक बात, वो क्यों मेहनत करें भाई, इसलिए कि अब तो 5 साल नहीं 5 साल बाद चुनाव आने, वहां तो विधानसभा या लोकसभा के, ठीक है, 5 साल तक तो नकुल नाथ के पास कुछ काम नहीं होगा, तो ये सम्मान वापस लेने के लिए लेकिन अगर जीतू पटवारी के होलसेल वो पूरा, अब देखिए मैं वही कह रहा हूँ, खोया हुआ सम्मान तो ठीक है, लेकिन भाजपा जब पूरी ताकत लगाएगी और वहां पे 15,000 की लीड मिली है अमरवाड़ा से भाजपा को, और एक उपचुनाव जीतना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो ये तो कमलनाथ के लिए डबल डेंट हो सकता है ना कि भाई देखो आप तो एक उपचुनाव तक, तब तो मतलब बिल्कुल ही रास्ते बंद, दुकान बंद हो जाएगी। अभी तो ये रहेगा कि अगर वो पटवारी को कह दे भैया हम मुझे तो कोई मतलब नहीं है अमरवाड़ा पटवारी जाने और सिंगार जाने और वो लड़े और वो करें, तब तो ठीक, मतलब या तो उनको आकलन कर लेना चाहिए कि भाई वाकई क्या हम जीत पाएंगे, और नहीं जीत पाएंगे तो क्या उनको अलग नहीं हो जाना चाहिए इस उपचुनाव से। अगर कमलनाथ जी ये डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि उनके मतलब उनके भविष्य की राजनीति के लिए अच्छा होगा, नकुल नाथ के लिए भी अच्छा होगा, पर वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए छिंदवाड़ा ऐसा माना जाता है कि छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ जी की एक तरह से वो है ऐसी सीट है जहाँ पर उनको बहुत सर्वमान्य नेता है, तो वो ऐसी गलती करेंगे नहीं। पर अब देखिए क्या होता है आने वाले, ऐसा मानते थे हम राजेश जी, मानते थे, लेकिन नकुल नाथ के हारने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती, भाई कुछ भी कर सकती, ये बात तो सही है। और स्थितियां वही कहा ना, बीजेपी को अपर हैंड ज्यादा है इस पूरे इस चुनाव में बजाय कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस फाइट तो टफ देगी, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अजय जी, भाई दो चीजें आपके लिए भी हैं, एक तो गोंग पास से चल रही बातचीत की भाई अगर ये मिलकर के चुनाव, और देखो उन्होंने दिखा दिया है कि सपा कांग्रेस मिलकर यूपी में लड़ते तो भाजपा को भी ले आते आधी सीटों पर, ऐसा नहीं है, ठीक है, और आदिवासी वोट बैंक और फिर दल बदल का मुद्दा, ये सेंसिटिव इशू रहते हैं, लोकसभा में तो मिल गया आपको मोदी जी के नाम पे वोट, लेकिन यह उपचुनाव की बात है, और आदिवासी बड़ा भोला भाला और भावनात्मक रूप से वो होता है, इस बात को प्रचारित कर दिया। हाँ, या तो बीजेपी आज की तारीख में उनको मंत्री बना दे, कमलेश शाह को आप लोग बना दो, तो ये रहेगा भाई कि देखिए वहाँ तो हम मंत्री चुनाव लड़ने जा रहा है, तो आप वो भी उसी स्थिति में नहीं है, बना दे तो ऐसा लगता है कि चलिए भाई मंत्री मिलने वाला है, तो यहाँ पर फिर क्या जीत की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आप लोगों की? दीपेश जी, जिस तरह से कमलेश शाह ने इस्तीफा दिया, ये दिखाई देता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है, और उनके इस्तीफा देने के बाद छिंदवाड़ा क्षेत्र का पूरा आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, तो आदिवासी वर्ग भी समझ गया है कि कांग्रेस केवल झूठ
फरेब, धोखा, और कमलनाथ और कांग्रेस छिंदवाड़ा में केवल गुलामी का आखिरी प्रतीक थे जो जनता ने इस चुनाव में नकार दिया है। कमलेश शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता है, चुनाव जीतेंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में उन्हें मंत्रिमंडल में भी स्थान मिल जाए उनकी योग्यता के अनुसार, क्योंकि तो भाजपा ये संकेत तो देना पड़ेंगे ना, जनता को बताना पड़ेगा ना, तब तो अब सपने थोड़ी ना आएंगे किसी को कि भाई क्या होने वाला कमलेश जी का। तो आप लोग कहें अपनी बातों में। देखिए जब चुनाव चालू होगा, हमारे अब हो ही गया चुनाव, क्या है, नाम भराने का तारीख शुरू हो गई जी। हमारे नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी अमरवाड़ा के विकास के लिए एक योजना लेके जाएंगे और जनता के बीच में हम अपनी योजना रखेंगे कि आप हमें अमरवाड़ा में मौका दीजिए, अमरवाड़ा में हम विकास की सौगातें देंगे, अमरवाड़ा को छिंदवाड़ा में सबसे उत्कृष्ट विधानसभा हम बना के देंगे। कमलनाथ के झूठ फरेब की राजनीति समाप्त हो गई है। ये पद की बात नहीं है, ये कांग्रेस द्वारा जो अपमान किया गया आदिवासी वर्ग का, उसका आदिवासी वर्ग बदला लेगी। और कांग्रेस और कमलनाथ का दौर तो छिंदवाड़ा में समाप्त हो गया है। अभी मैं कल सुन रहा था कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार से कांग्रेस कह रही हमारा समर्थन कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप ही हमारे समर्थन में बैठ जाओ, हम आपका समर्थन नहीं कर सकते, हमारा आपसे ज्यादा जनाधार है। तो आप सोचिए कि कांग्रेस और कमलनाथ की छिंदवाड़ा में कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। ये कांग्रेस का झूठ था, कमलनाथ का झूठा मॉडल था जो छिंदवाड़ा की जनता समझ गई है। अंबिका जी, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अंबिका जी, तो देखिए 2-3 स्थितियां बन गई, या तो आप गोंगपा को समर्थन दे दीजिए जैसे सब खजुराहो में हुआ कि भाई चलो सपा को दे दिया टिकट, या मतलब अगर भाजपा को हराना ही है तो क्या उस स्थिति में आएंगे, या फिर गोंगपा अलग लड़ी तो नुकसान होना तय है आप लोगों का? देखिए, इनके सत्ता का नशा इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। ये लोग सत्ता के नशा में डूबे हुए हैं और हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। हमारा संघर्ष जीतेगा। इनका जो नशा है नहीं, ये नशे में डूबे रहेंगे और बुरी तरह से मुंह खाएंगे। आप ये तय मानिए, हमारे जीतू पटवारी के नेतृत्व में, माननीय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, हमारा वहाँ का प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता, प्रत्येक मतदाता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगा और हमारा जो भी नुमाइंदा वहाँ से होगा वो भारी मतों से जीत कर आएगा। रहा सवाल, हमारे मित्र कह रहे थे कि नकुलनाथ से बड़े प्रत्याशी वो नहीं हो सकते जो भी आएंगे। तो इस बारे में मैं आपको कह दूं कि आपके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पितृपुरुष हैं, वो चुनाव नहीं हारे क्या? ग्वालियर से हारे थे, इसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने प्रयास बंद कर दिए थे क्या? ये कोई पाप हो जाता है, ये कोई दुर्भाग्य हो जाता है हारना? आपके अटल जी कई बार चुनाव हारे, इसका मतलब वो मैदान नहीं हारे, मैदान हारे मन नहीं हारे। और हमारा भी ऐसा ही है, हम लोग संघर्ष करने के लिए कमर कस ली है। 5 साल तक आपकी जो भी आप अतिक्रमण, नहीं देखिए, औपचारिकता तो आप लोगों को निभाना ही पड़ेगी, भले रहेंगी। हम लोग पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। बड़ा जबरदस्त प्रतिपक्ष है हमारा कांग्रेस का। प्रत्येक कार्यकर्ता आपके भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक जन विरोधी नीतियों नहीं, ऐसा लगता है अंबिका जी कि भाई नहीं, ठीक है, आपने सही किया। अब देखिए, इस चुनाव को कौन लीड करेगा पूरा, क्या वापस जिम्मा कमलनाथ जी को दे दिया कि भाई आप, क्योंकि उनसे अच्छा कोई नहीं समझता। कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जीवंत संपर्क है, आज से नहीं दशकों से है। और ऐसी बात नहीं कमलनाथ जी का क्रेज खत्म हो गया, उनका पारिवारिक रिश्ता है वहाँ के लोगों से। और कमलनाथ जी पूरी ताकत लगाएंगे, ये लोग सत्ता के मद में मदहोश रहेंगे और बुरी तरह से मुंह की खाएंगे। चलिए, ये तय मानिए, हम लोग भारी मतों से अमरवाड़ा सीट जीतेंगे। चलिए, ये तो मतलब लोकसभा चुनाव के टाइम भी आप लोगों ने कहा कि हम 8-10 सीटें जीतेंगे, फिर विधानसभा में तो बिल्कुल पद ही बढ़ गए थे। लेकिन ठीक है राजेश जी, ये कांग्रेस की जो एक्टिविटी है, अब आप देखिए बुधनी में भी कुछ नहीं हुआ, ना इस्तीफा हुआ, ना कोई तारीख निकली। उनने 2 नाम तय कर दिए, उन्होंने कहा जयवर्धन जी जाएंगे, वहाँ पे एक और नाम तय कर दिया कि वो वहाँ पे पूरा भी से है खाना बतौली करने लगे, जबकि वहाँ 1.5 लाख से जीते शिवराज अभी लोकसभा में और विधानसभा तो 1,05,000 से। तो ये एक्टिविटी कैसे देखते हैं आप? मतलब ठीक है, अच्छी बात है कि भले ही मुकाबला कठिन हो, लेकिन कांग्रेस अगर इतना सीरियसली ले रही है, कैसे देखते हैं? ये अंबिका जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वो सत्ता के मदहोश में रहेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे, बिल्कुल अटेंटिव होके लड़ेंगे। कछुआ और खरगोश की कहानी जैसा का एग्जाम्पल शायद उन्होंने देना चाहा है।
और देखिए एक बात है, विपक्ष को हार तो नहीं माननी चाहिए। मतलब ये तो नहीं है ना कि लोकसभा हार गए और कहीं पे कोई कमजोर दिख रहे हैं तो अपन हार मान के बैठ जाएंगे। और युद्ध में ये वाला युद्ध है, इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, इसका रिजल्ट कभी भी ऊपर हाँ, नीचे हो उपचुनाव बड़े सकता है। दिलचस्प हुए हैं। हाँ, तो एक और बात थी कि रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन पहली बार आजादी के बाद या आजादी से पहले से अभी तक पहली बार अमरवाड़ा जैसी एक ट्राइबल इलाका, जो कि पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके जो रहवासी हैं उनको बहुत फक्र महसूस हो रहा होगा कि बड़े बड़े लोग उनके घर आ रहे होंगे। और आप सोचिए, हर वहाँ का छोटा छोटा एक बूथ इंचार्ज और उसके नीचे वाली टीम, पूछ परख होगी बड़ी। उनके साथ मुख्यमंत्री जैसे लोग बैठ रहे होंगे, ये मान के चलिए आप। उनके साथ जीतू पटवारी जी बैठ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए उनको तो एक स्पेशल जो ट्रीटमेंट चाहिए ट्रीटमेंट मिल रहा है। और एक बात ये है कि जो है कि अब अपना सरकार जो है, देखिए मोहन यादव जी जो हैं वो अपना जिस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं हर चीज में, चाहे वो कुछ भी कोई भी काम हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पूरी की पूरी ताकत, जैसे देखिए उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री का चार्ज लिया सबसे पहले छिंदवाड़ा गए। तो शिवराज जी मुख्यमंत्री का चार्ज छोड़ने से पहले छिंदवाड़ा गए। मुद्दा ये है छिंदवाड़ा को कितनी अहमियत दी है भाजपा ने, ये इस बात से समझ में आता है कि ये लोग जो है छिंदवाड़ा को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं। और ये लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस अपना जितना हो सकेगा उतना कौशल दिखाएगी। जो उनकी जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं, वो जो अपनी जो उनकी चुनाव की कुशलता है, चुनाव लड़ने की कुशलता है, उन सब का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो जाए। और हमको और आपको तो हर दिन उस पर डिस्कस करने का मौका मिलेगा, नई नई चीजें होंगी और रिजल्ट जो आएंगे वो बहुत मजेदार होंगे, ये पक्का है ना। लेकिन अगर प्रतिष्ठा की बात करें तो देखिए डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, क्या आप इतने सब चुनाव जिता के लाए, अब क्या उमरवाड़ा आप हारने देंगे? कभी नहीं आने देंगे। वो चाहे कुछ भी करना पड़ेगा उनको, वो चाहे दिन रात वहीं कैंपिंग कर दे मुख्यमंत्री, लेकिन उनके लिए ये प्रश्न ऐसा है कि क्योंकि ये उनकी विशुद्ध अगुवाई वाला चुनाव कहलाएगा। हाँ, ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें कि सिर्फ उनका ही रोल सबसे बड़ा है, बाकी सबका रोल पीछे हो गया है। ना कोई केंद्र से आना है, कोई मोदी जी के चेहरे पे तो चुनाव नहीं लड़ने से हाँ, ये मोहन यादव के चेहरे पे लड़ा जाएगा, बीजेपी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। इसलिए मोहन यादव कोई बड़ी बात नहीं, कैंपिंग वहीं कर दें या हर दिन एक बार जाएं, घंटे 2 घंटे के लिए पहुंच जाएं, कौन सी बड़ी बात है मुख्यमंत्री के लिए। तो ये सब हो सकता है, इसलिए चुनाव इंटरेस्टिंग होगा जी। तो अजय जी एक लास्ट कमेंट की, वो कह रहे हैं हम तो 50,000 वोटों से जीतेंगे कांग्रेस, और कमजोर, मतलब देखिए आपकी अमरवाड़ा तो ठीक हो, बुधनी पर तक नजरें गड़ा दी उन्होंने। देखिए कांग्रेस पार्टी का ये बड़बोलापन हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। कार्यालय की पुताई हो रही, 1 क्विंटल लड्डू बन रहे। ये जीतू पटवारी नहीं, ये हारू पटवारी हैं, जो प्रदेश की जनता इन्हें पहचान चुकी है। कांग्रेस पार्टी जमीन पे कहीं नहीं है, केवल इनके नेता, प्रवक्ता, टीवी, ट्विटर, सोशल मीडिया के अलावा कहीं दिखाई नहीं देते। छिंदवाड़ा से कमलनाथ गायब हो गए, जिस दिन से चुनाव हारे नकुलनाथ गायब हो गए, पलट के नहीं आए छिंदवाड़ा, वरना इन्हें पलट के आना है। छिंदवाड़ा की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार के साथ ही उनका विकास होता है। ये मध्य में तो कमलनाथ थे जो कहते थे ये छिंदवाड़ा मेरा गढ़ है, यहाँ मैं कुछ भी ना करूँ, जनता को खरीद लूंगा। और जनता ने बता दिया कि छिंदवाड़ा की जनता के स्वाभिमान के सामने कमलनाथ का पैसा नहीं चला है और ना फिर से चलेगा। छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी। ये बात आप लास्ट कमेंट अंबिका जी, के रस्मत आएगी बन के, औपचारिकता बन के, तो ये चुनाव उपचुनाव नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक ये आखिरी मतलब मौके तो आएंगे ठीक है, लेकिन ताजे में एक बड़ा मौका है, क्योंकि अब बुधनी में तो हो सकता है 4 महीने बाद चुनाव, 6 महीने के भीतर भरना रहती सीटें, तो ये तो अभी ताजा मामला अभी का है भाई, कि ये अगर पा गए तो पा गए। हाँ देखिए, आप पिछले उपचुनावों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि हमेशा उपचुनाव में अधिकांशतः सत्तारूढ़ दल हारा है। नहीं, अधिकांश तक तो नहीं आ रहा। ये तो हमारी परंपरा का सीट है अमरवाड़ा, ये तो कांग्रेस की सीट है। और आप तय मानिए ये सीट माननीय कमलनाथ जी बिल्कुल अपनी सीट मानकर लड़ेंगे। पूरी कांग्रेस इसमें पूरी ताकत झोंक देगी। हम लोग पूरी संजीदगी से अमरवाड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और बुधनी चुनाव लड़ेंगे, और जो भी उपचुनाव होंगे, विजयपुर होगा और आपका ये बीना होगा, हर एक चुनाव को बड़ी गंभीरता से, पूरी ताकत से
और पूरे समन्वय के साथ लड़ेंगे और ये लोग देखते रह जाएंगे। हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। चलिए, हमें देखना अपने बाकी रहेगा। संघर्ष पर पूरा भरोसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अंबिका जी, शुक्रिया राजेश जी, शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस कह रही है अब हम इस हार से संभल गए हैं और पूरी गंभीरता से अमरवाड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बुधनी की भी तैयारी साथ ही साथ शुरू कर दी है। क्या मनोवैज्ञानिक दबाव भाजपा पे बनाना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि भाजपा में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया। सीएम हाउस में अहम बैठक, तो उसमें प्रत्याशी तो क्या, कमलेश शाह को ही मिलना है टिकट, और हो सकता है कि उनको आगे मंत्री भी बनाया जाए। ये सब भविष्य के गर्त में कि क्या होता क्या नहीं होता, क्या इस बात को इनडायरेक्टली भाजपा कहती है, प्रचारित करती है, नहीं करती है, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।